ठीक है। नमस्कार। पालनपुर के प्रेस बंधुओं, आपका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन। पिछले कुछ दिनों से आपके माध्यम से समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में घटना को लेकर लगातार जुड़े हुए हैं। पूरे ही के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सरकार के कोई मंत्री, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा या सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक 13 दिन घटना बीत जाने के बावजूद भी प्रभावित परिवार के वहां जाकर संवेदना व्यक्त न करना, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हमें तो ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, अगर वो कुछ वर्ष पूर्व हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र की आत्महत्या को लेकर लगातार वहां पर आवाज उठाते रहे हैं, अपना दर्द वहां पर बताते रहे हैं, तो हमें तो यह उम्मीद थी कि जरूर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी चंबा के इस हत्याकांड के परिवार से मिलेंगे। लेकिन राहुल गांधी, ना तो प्रियंका गांधी, ना तो सरकार का कोई प्रतिनिधि, आखिर रहस्य क्या है? हम सब जानते हैं कि 6 तारीख को मनोहर अपने घर से लापता हुए। 2 दिन जब घर नहीं आए तो बेचैनी बढ़ी। स्थानीय लोगों के सहयोग से जो है पुलिस में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के सहयोग से ढूंढने के लिए सारे लोग बाहर निकले। चौथे दिन उनका शव मिला। और ये सभी घटनाक्रम के एक एक पहलू अपने आप में बयान करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस हत्याकांड को लेकर कितनी संवेदनशील है। और जब पीड़ित परिवार अत्यंत दुखी, बेचैन हो उठता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के उस आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री व अन्य नेता इसको पॉलिटिकल रंग देने की बात करते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर है, इसलिए इस घटना को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। मित्रों, जिसका लाडला गया है, जिस मां का बेटा, जिस बहन का भाई, और जिस तरह से उसके शरीर पे चिथड़े चिथड़े करके लहू लुहान करके मौत के घाट पे उतारा है, यह दर्द वो परिवार जानता है। कांग्रेस पार्टी इस दर्द से बिल्कुल दूर है। और जब प्रदेश के हमारे माननीय विपक्ष के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने यह कहा कि यह घटना सामान्य नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है और इसकी जांच एनआईए द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री उसमें भी मजाक बनाते हैं। एनआईए की जांच करनी है तो जयराम जी सीधा अमित शाह जी को फोन करें। एनआईए की जांच को कौन रोक सकता है? मैं हैरान हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है कि आपके माध्यम से भारत की सरकार को सिफारिश होगी और उसके द्वारा जो है वो जांच का विषय आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको तकलीफ क्यों है?
आखिर कांग्रेस पार्टी की सरकार और उनके नेताओं द्वारा इस हत्याकांड से दूरी बना रखने के पीछे क्या रहस्य है? रहस्य मित्रों यह है कि जिसकी हत्या हुई है वो एक हिंदू दलित परिवार का नौजवान था और जो इसमें आरोपी है वो एक मुस्लिम परिवार है। और दिल्ली से सिग्नल नहीं मिला है कि आप इस प्रकार के घटना के जो जुड़े हुए समुदाय के लोग हैं, लगता हमें ऐसा हमारा ये अनुमान है कि अगर आप वहां चले गए तो कहीं जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, एक विशेष वर्ग की नाराजगी हो जाएगी। और ये सारे घटनाक्रम कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कर्मों से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं इसके पीछे हेतु क्या है? हम सब जानते हैं कि जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री प्रदेश मंत्री कांग्रेस का जो छत्तीसगढ़ का रायपुर का जो अधिवेशन हुआ था और इसके साथ जो कर्नाटक चुनाव में प्रेस वार्ता हुई थी, ऐसे सभी मौके पर माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार यह कहा कि हम हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य जहां 97% हम उसको पराजित करके सरकार में आए हैं। आखिर बार बार 97% हिंदू का राग लापने के पीछे हेतु क्या था? यह हम सब जानते हैं कि हिंदू को पराजित करने का जो घटनाक्रम किसको पसंद आए, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनको खुश करने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसके फलस्वरूप उन्ना की घटना हुई, ये दूसरी चंबा की घटना हो गई। मित्रों, मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की असंवेदनशील सरकार जिस प्रकार से इस हत्याकांड को लेकर अपना व्यवहार दिखा रही है, उससे यह प्रमाणित हो जाता है कि आने वाले समय में यह सरकार कितने दिन हिमाचल की सत्ता में रहेगी, यह कहना मुश्किल है। सरकार की कथनी और करनी में हम सब इस बात को नजदीक से देख रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार छल से आई है, झूठी गारंटियों का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंची है और जिस गारंटियों के सहारे सत्ता में आई है उसी गारंटियों के सहारे ये सत्ता से बाहर होगी। आज मैं ये प्रेस के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस वह मुकर जाए, लेकिन दीवारों में लिखे हुए कांग्रेस के स्लोगन अभी भी जीवित है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश जैसे देवभूमि के हमारी मातृशक्ति जिसकी संख्या लगभग 22 लाख से ज्यादा है, उनके साथ बहुत बड़ा एक छल किया है कि हम अपनी हर बहनों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन देंगे। मेरे शब्दों को थोड़ा सा स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करना। हर महीने और हर बहन को 22 लाख ऐसी बहनों के साथ छल किया है। और मैं तो इसलिए भी जानता हूं कि हमारे इस पालनपुर के अंदर चुनाव के दौरान ही बहनों के खाते में 1500 रुपए डाल दिए थे और यह कहा था कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। और जिनको इस काम में लगाया था उसको फॉर्म भरने के 500 रुपए दिए थे एक फॉर्म भरने का। और यह प्रैक्टिस पालनपुर में नहीं हुई, अनेक विधानसभा क्षेत्र में हुई। आज प्रदेश की जनता यह पूछना चाहती है कि आप तो 5 लाख रोजगारों को नौकरी देने का गारंटियों में वादा करके आए थे। 6 महीने का वक्त हो गया। अब तो 6 महीने में आपने 5 लाख रोजगारों मतलब 50,000 6 महीने का एक आंकड़ा बनता है। क्या 50,000 लोगों को, नौजवानों को आपने रोजगार दिया है? विपरीत 5,000 से ज्यादा नौजवान जो नौकरी पे लगे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। जहां से नौजवानों को नौकरी का कार्यालय जहां से चलता था उस कार्यालय पर ताला लग गया। अब मुझे बताइए कि 5 लाख रोजगारों को नौकरी देने का कहां से रास्ता कांग्रेस के पास है, यह आज जनता को बताए। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि हम तो जी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 6 महीने में बिजली के बिल आ रहे हैं
और विशेषकर आज मैं वो लेकर नहीं आया हूं, व्यापारी वर्ग के जो मीटर है वहां तो 500 रुपए का एक टैक्स लगा दिया है। मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि मुझे इसका जस्टिफिकेशन दीजिए, ये कौन सा निर्णय सरकार का आ गया है। तो 300 यूनिट बिजली तो दूर की बात, ये तोहफे 6 महीने के अंदर जनता को दिखने शुरू हो गए हैं। और इसके साथ 80 रुपए और 100 रुपए हम किलो दूध लेंगे। 6 महीने में तो कहीं से कोई प्रयास नजर नहीं आया। गोबर उनके इंतजार में सूख गया है और हमने कहा है सभी कार्यकर्ताओं को, सब लोगों को कहा है, उस गोबर को बचा के रखना, वो गोबर काम आएगा, आने वाले समय में वो गोबर काम आएगा, उसकी चिंता करके रखना। इस प्रकार के छल करके प्रदेश की कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस दौर से कांग्रेस गुजर रही है वो सच में ही बड़ा चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला राजनीतिक जिसको कहते हैं धुरी है, वो कांगड़ा जिला है। और सच में अगर इस जिला का किसी राजनीतिक मर्डर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया और उनके नेता सुखविंदर सुक्खू ने किया है। जब श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल में थी, हिमाचल प्रदेश के 4 विधायकों को सरकार में काम करने का अवसर दिया था और इस जिले का सम्मान किया था। और आज स्थिति क्या है? ये जनता बुद्धू नहीं है, जनता समझदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिमला जिला के 8 विधायकों में से 7 कांग्रेस के विधायक चुनकर आते हैं और 3 विधायकों को आप मंत्री परिषद में नवाजते हैं। उन्ना से 5 में से 4 चुनकर आते हैं, आप वहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। हमीरपुर से 5 चुनकर आते हैं, वहां से मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी के लोगों, कांगड़ा जिला से 10 विधायक कांग्रेस के चुनकर आए हैं। क्या एक ही विधायक योग्य था जो प्रदेश की सियासत में भागीदार बनता? 9 विधायकों में क्या कमी थी? कहां उनका कसूर था? अरे कांग्रेस वालों और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि सुधीर शर्मा के साथ नहीं बनती हो सकता है आपके साथ संजय रतन जी की नहीं बनती हो सकता है आपके किशोरी लाल जी और यादविंदर सिंह गोमा के साथ ना बनती हो, और भी तो विधायक हैं। लेकिन आपने कांगड़ा को बिल्कुल हाशिए पे रख दिया। और यही नहीं, इस पार्लियामेंट्री का दूसरा जिला चंबा है। चंबा जिला से कांग्रेस पार्टी के चंबा से विधायक है, बटिहार से विधायक है, और उसके बावजूद आपने चंबा से स्पीकर बनाकर छुटकारा ले लिया। अच्छा होता कि स्पीकर का पद आप शिमला को देते, चंबा को मंत्रिमंडल में आप शामिल करते। चंबा वैसे भी पिछड़ा राज्य है, देश का पिछड़ा जिला है, लेकिन हर जगह आपने इस कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री का राजनीतिक मर्डर किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी के मित्रों, आने वाले समय में आपको यह पूरा हिसाब देना ही पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। और यही नहीं, जहां से आज मैं प्रेस वार्ता में आपसे जुड़ा हूं, मैं यहां पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मीडिया के लोग सब गवाह है कि पालमपुर की राजनीति में जयराम सरकार के दौरान एक इतिहास रचा है कि जिस दल का विधायक नहीं था, अगर कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिला कांगड़ा के धरती पर, तो वो कोई और विधानसभा क्षेत्र नहीं था, वो पालमपुर था। किसी ने सोचा था कि एक 3000 की साइज की नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा मिले? एक नगर निगम का आकार जो आज पालमपुर के विकास में अहम भूमिका का रास्ता तैयार हुआ है, नगर निगम का दर्जा अगर मिला है तो जयराम जी के आशीर्वाद से मिला है। और इसी तरह पालमपुर एक ऐसा विकास खंड, पालमपुर का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जिसके पास अपना विकास खंड ही नहीं था। और विकास खंड एक ऐसा संस्थान होता है कि जहां से क्षेत्र विकास की जो है वो धुरी, जिसको धुरी के रूप में देखा जाता है, अनेकों कार्यालय वहां होते हैं, उसके माध्यम से क्षेत्र का विकास ध्यान में लाया जाता है। लेकिन
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस समय जयराम जी ने कैसे कैसे करके पालनपुर की भावना का सम्मान किया। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो आते सबसे बड़ा तोहफा पालनपुर को क्या दिया कि उस विकास खंड को हमसे छीन लिया, चटिया की सब तहसील को छीन लिया, आईपीएच दफ्तर बनूरी को छीन लिया। इस प्रकार के अनेकों दफ्तर पालनपुर के छीन लिए, लेकिन मजबूरी में पालनपुर के लोगों को न्यायालय का दरवाजा खटकाना पड़ा और न्यायालय के दबाव के कारण धीरे धीरे एक एक दफ्तर जो है पालनपुर के लोगों को मिलने शुरू हुए। और हैरानी तब हुई कि जब होली मेले के अवसर पर सुखविंदर सुक्खू जी पालनपुर में आए तो पालनपुर के इस मेले में अवसर पर कहने लगे कि पालनपुर का ब्लॉक बहाल कर दिया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं और यहां के स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूं कि पालनपुर की जनता को यह बताया कि आपने पालनपुर विकास खंड बंद क्यों किया है। आपने बिना कमेटी की रिपोर्ट के और आपने घोषणा भी बिना कमेटी की रिपोर्ट के कर दी कि आप बहाल कर देंगे। लेकिन कांग्रेस के मित्रों और माननीय मुख्यमंत्री जी, पालनपुर के विकास खंड को आप क्या बहाल करेंगे? पालनपुर के कार्यालय में जो आपने ताला लगाया उनको आप क्या बहाल करेंगे? मुझे पालनपुर की जनता को पूरा भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय पर कि जिस प्रकार से उच्च न्यायालय इन विषयों को देख रहा है, एक एक दफ्तर पालनपुर का बहाल होगा और कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। यह आज मैं पत्रकार मित्रों आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इस प्रकार से पालनपुर की जो स्थिति है यह मैंने आपके सामने रखने का एक प्रयास किया है। आज यहां जो स्थिति बनी हुई है, जब हमारी गवर्नमेंट थी तो पालनपुर के माननीय विधायक उस समय भी विधायक थे, हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, धरना हाहाकार। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 महीने से चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, क्यों नहीं है? पालनपुर में पिछले लंबे समय से पीडब्ल्यूडी का एक्शन नहीं है, क्यों नहीं है? पालनपुर में ऐसा कोई कार्यालय नहीं है जहां पर अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है पालनपुर की? अब तो आपके माननीय मुख्यमंत्री आपकी सरकार के हैं, विपक्ष में तो आपकी चिट्ठी भी काम करती थी, अब तो आपको चिट्ठी की भी जरूरत नहीं है। उसके बावजूद ये पालनपुर के विकास की स्थिति क्यों है? मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी के दौरान के जो विकास के कार्य चले हुए थे, आज हर कार्य वही ठप पड़े हैं, एक भी पत्थर उसमें आगे नहीं लगा है। कॉन्ट्रैक्टर परेशान है, उनकी पैसे की अदायगी नहीं हो रही है, ट्रेजरियां बंद होने के कगार पर है, व्यवस्था जिसको कह सकते हैं कि चरमरा गई है, सरकार नाम की चीज नहीं लगती है। और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार के मंत्री और उनके प्रतिनिधि लोगों को गुमराह करने से बाज नहीं आ रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो ऐतिहासिक काम कर रही है। और मैं कह रहा हूं आपको कि एक ऐसा भूकंप आएगा, एक ही झटके में कांग्रेस को महसूस नहीं होगा कि हो क्या गया है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा और उनके सुपुत्र के साथ जो घमासान लड़ाई चली हुई है, भारतीय जनता पार्टी को लोटस ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर मैं इसका संक्षेप में आपको एक लाइन में कहूं तो यह सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। यह आज आपके साथ में कहने आया हूं। और आपको कोई सवाल है तो अपना प्रश्न कर सकते हैं। सर, आपने कहा सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, इसमें कुछ टाइम फ्रेम है आपके पास? मैंने कहा है कि जो भूकंप कहा है, भूकंप का भी टाइम से, हमारे टाइम से नहीं आता है। नीचे से जो चला हुआ घमासान, वो मैंने इसलिए कहा कि लोटस ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और इसमें बहुत कुछ छिपा है। उन बातों को मैं विस्तार से यहां नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने इतना कह दिया है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। कपूर साहब, आपने बात की चंबा की। चंबा में जो कांड हुआ है उसके ऊपर आपने काफी लंबा चौड़ा अपना भाषण जो वो दिया, अपनी मन की बात पर। पालनपुर में मुस्लिम समुदाय के काफी ज्यादा लोग जो यहाँ पे है और अपना साम्राज्य जो है वो काफी ज्यादा फैला दिया है।
1.5 लाख रुपया वो लोग यहाँ पे किराया देते हैं दुकान का। इनकम इतनी है नहीं, पैसा कहां से आ रहा है उन लोगों के पास, फंडिंग कहां से हो रही है? तो कहीं पालमपुर में भी चंबा ग्रांट तो नहीं हो जाएगा? मुझे लगता है कि इस प्रकार का विषय पिछले कई दिनों से हम सब के ध्यान में है और हम बड़ी जल्दी इसको लेकर प्रशासन से बातचीत करने वाले हैं। किस प्रकार की जो बातें आ रही है उसकी जांच की जाए और क्या ये अगर सच है तो फिर प्रशासन को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले समय में इसके परिणाम भी सामान्य नहीं होंगे, ये हम आपको कहना चाहते हैं। सर, जैसे अभी सर ने बात की कि जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पे आके रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड जो है वो भी बनाए जा रहे हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। ये जो अपने अमीर जी ने प्रश्न किया ये उससे मिलता जुलता है। हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन को इस प्रकार की जो जानकारियां अगर प्रशासन के पास नहीं है तो हम भी अपने स्तर पर इकट्ठा कर रहे हैं और प्रशासन के सुपुर्द करेंगे और उसकी जांच करवाएंगे। अगर इस प्रकार से आधार कार्ड बन रहे हैं तो प्रशासन को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। त्रिलोक जी, जैसे आपने बोला कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है पालमपुर में नहीं है, जब भी सरकार बदलती है एक दूसरे पर ही उंगलियां उठ रही हैं। पहले वो भाजपा पे उठा रहे थे, भाजपा वाले उनके ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा है। तो ऐसा है इसके लिए क्या कि कुछ है? उस समय की जो घटना जी, उस समय हमारे पास डॉक्टर नहीं थे और हमारे उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जैसे डॉक्टर आ जाएंगे हम तुरंत पालमपुर को डॉक्टर दे देंगे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हमारे पास डॉक्टर हैं। उस समय भाजपा का विधायक पालमपुर में नहीं था, उसके बावजूद भी पालमपुर के सिविल हॉस्पिटल के लिए जो किया जाना चाहिए उससे उस दिशा में कोई ऐसा प्रयास नहीं रहा जो नहीं किया गया है। लेकिन आज तो पालमपुर के विधायक है, सरकार में चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी है, उनकी सरकार है, तो फिर 3 महीने से यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट क्यों नहीं है? या तो उस समय सवाल खड़ा नहीं करते। आज ये सवाल पालमपुर की जनता को देना ही होगा। सर, ब्लॉक ऑफिस की बात की जाए तो विपक्ष के नेता कहते हैं कि ब्लॉक ऑफिस खोल दिया गया था लेकिन कोई भी ऑफिसर वहां मौजूद नहीं। मुझे लगता है कि जो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं उनकी आंखों में पट्टी बांधी थी। यहाँ पर रेगुलर ब्लॉक हमारा जो बीडीओ अधिकारी थे वो यहाँ पर कार्यरत थे, सेवा में थे, चंबा से ट्रांसफर होकर आए थे और इस प्रकार के जो आवश्यक जो कर्मचारी थे वो अपना काम कर रहे थे। महज तकलीफ क्या थी, दर्द क्या था कि जो हम 70 साल में कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए वो भाजपा ने करके दिखा दिया और उस दर्द को मिटाने के लिए इन्होंने ये हल्का जो इसको कहते कृत्य किया कि उस दफ्तर को बंद कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ना तो पहले कमेटी बिठाई थी बंद करने की, ना घोषणा करने की कमेटी बिठाई को चालू करने की, फिर ये मजाक क्यों किया और इससे परेशानी किसको हो रही है? पंचायती राज में 50% से ज्यादा हमारी बहनें भी है, आज उनको ठोकरें खानी पड़ती है दूसरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर, 3-3 बसों में जो बदलनी पड़ती है। ये शोषण किसके राज में हो रहा है? लेकिन जनता पालमपुर की जानती है कि ब्लॉक पालमपुर बीजेपी ने दिया है और बीजेपी के प्रयासों से कोर्ट जो है बहाल करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। सर, आपने कहा कि बहुत जल्दी भूकंप आने वाला है, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भी आपने बताई कि कौन से विधायक कौन से सरकार के साथ इस वक्त तालमेल नहीं है। तो ये लोकसभा का इंतजार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि उसे